ये पूरा का पूरा फॉर्म जो है भरा हुआ ऐसे आ जाएगा। 7 पेज का डॉक्यूमेंट है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अभी दोस्तों दुनिया के किसी भी कोने से अगर आप ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया इसके लिए अप्लाई कर रहे हो तो ये है एकमात्र वेबसाइट ociservices.gov.in। यहाँ पे आके आपने एप्लीकेशन फिल करना है और कौन से कंट्री में आप बैठे हो उसके हिसाब से एक एजेंसी के थ्रू आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करना होगा जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सौंपा हुआ है उनको काम। अगर आप कनाडा से कर रहे हो या सिंगापुर से कर रहे हो तो एजेंसी है बीएलएस इंडिया, जैसे ये कनाडा का है, ये सिंगापुर का है। और अगर आप यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया से कर रहे हो तो वीएफएस ग्लोबल ये काम करता है। इनका काम है जो आपने डॉक्यूमेंट फिल किया है उसको कलेक्ट करना, उसके साथ कुछ और फोटोकॉपीज डॉक्यूमेंट जाएगा, फी जाएगा, तो ये सब जो है कलेक्ट करके उनका काम है चेकलिस्ट चेक करना और गवर्नमेंट के पास भेजना, वहां से डॉक्यूमेंट कलेक्ट करके आपको भेजना। तो ये इन एजेंसी का काम है, आप डायरेक्टली ये नहीं कर पाओगे। तो लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में पूरा का पूरा मिल जाएगा। आप कौन से कंट्री में हो उसके हिसाब से जाके चेक कर लेना आपका कौन से एजेंसी के थ्रू डॉक्यूमेंट सबमिट कर। तो पहला तो है एप्लीकेशन फिल करना। एप्लीकेशन फिल करने से पहले आपके पास कुछ डॉक्यूमेंट तैयार होना चाहिए। वो डॉक्यूमेंट क्या है मैं आपको दिखा देता हूँ, फीस कितना लगेगा वो भी दिखाता हूँ, उसके बाद एप्लीकेशन पे आएंगे। जो फ्रेश ओसीआई एप्लीकेशन है उसके लिए चेकलिस्ट, बेसिकली जो भी आप डॉक्यूमेंट इस एजेंसी के पास भेजोगे उसका एक चेकलिस्ट बनाओगे कि आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर दिया है, जो मैं दिखाऊंगा। सरेंडर सर्टिफिकेट, बेसिकली आपने आपका इंडिया पासपोर्ट जो है वो भेज के उसको कैंसिल कराने के बाद आपको सरेंडर सर्टिफिकेट मिला होगा। इंडिया जो है ड्यूल सिटीजनशिप नहीं देता है, तो इस वजह से आपको इंडिया का पासपोर्ट सरेंडर करना होगा अगर आपने किसी और कंट्री का सिटीजनशिप लिया है, ये बात तो आपको पता होगा। अगला है फॉरेन सिटीजनशिप सर्टिफिकेट जो आपने भेजना होगा। और फिर है कैनेडियन या फॉरेन पासपोर्ट। अभी यहाँ पे जितने भी जगह पे ओरिजिनल लिखा है, राइट, कोई भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं भेजना है आपने। एक बार फिर से बोल रहा हूँ, कोई भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं भेजना है, सिर्फ जो कॉपी है वो जाएगा आपकी तरफ से और इनमें से कुछ चीजें जो है अपलोड होगा एप्लीकेशन के साथ। तो क्या क्या है वो भी आपको वीडियो में दिखेगा। बहुत ज्यादा डॉक्यूमेंट्स भेजने का जरूरत नहीं है, ये वीडियो देखोगे पूरा समझ में आ जाएगा और कोई गलती नहीं होगा आपका। अगला है प्रोफेशनल डिटेल ऑफ एप्लीकेंट। आप जिस भी कंपनी से काम कर रहे हो उनसे एक लेटर हेड में मंगा लो बेसिक इंफॉर्मेशन, आपका आपका नाम, कंपनी का एड्रेस वगैरह वगैरह। तो वो जो है आप तैयार कर लेना। कंपनी से नहीं मिल रहा है तो जॉब ऑफर जो है उसमें आपकी सैलरी के डिटेल्स को छुपा दो और फिर उसका फोटोकॉपी लेके सेल्फ अटेस्ट करके आप भेज सकते हो। फिर प्रूफ ऑफ एड्रेस की बात करते हैं। प्रूफ ऑफ एड्रेस में या तो आप आपका ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो दे सकते हो जहाँ पे एड्रेस मेंशन्ड है, एड्रेस होना चाहिए। उसके अलावा अगर कोई भी गवर्नमेंट का आईडी है जहाँ पे आपका एड्रेस लिखा हुआ है वो भी वैलिड है, या आपके यूटिलिटी बिल्स, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, अगर कि फोन कहीं पे भी अगर एड्रेस मेंशन्ड है तो आप जो है वो भेज सकते हो प्रूफ ऑफ एड्रेस। अगला बात करते हैं फीस। तो यहाँ पे फीस जो है दो टाइप का फीस आपको भेजना होगा। एक तो गवर्नमेंट को भेजना है जो डिपेंड करता है लोकेशन टू लोकेशन, उस करेंसी में। आपको मैं दिखाता हूँ कनाडा का फ्रेश ओसीआई के लिए आपको लगेगा $345। और डिपेंडिंग अपॉन आप कौन से लोकेशन से अप्लाई कर रहे हो विद इन कनाडा, या तो वो जाएगा हाई कमीशन ऑफ इंडिया ओटावा, काउंसलेट जनरल ऑफ इंडिया टोरंटो जैसे मेरे वाले में यहाँ था, और काउंसलेट जनरल ऑफ इंडिया वैंकूवर। तो लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप जाके चेक कर लेना आपको कहाँ भेजना है। वैसे ही आप जिस भी कंट्री से हो वहां पे आपके लोकेशन के हिसाब से एजेंसी को कौन से वाले में भेजना है वो आपको पता चल जाएगा। तो जैसे मैंने जो है ये $345 का डिमांड ड्राफ्ट लिया था काउंसलेट जनरल ऑफ इंडिया के नाम पे। तो जब आप डिमांड ड्राफ्ट ले रहे हो जिस भी बैंक से, थोड़ा सा बेशरम होके फी वेवर के लिए पूछ लेना आपका जो है। नहीं तो कनाडा में जैसे करीब करीब $10 जो है डिमांड ड्राफ्ट बनाने में ले लेता है, क्योंकि आप उनके साथ बैंकिंग कर रहे हो तो वो आपका वेवर कर देंगे। बेझिझक आप पूछना। तो एक तो आपका ये होगा $345 का। और इसके अलावा जैसे कनाडा में बीएलएस है,
वैसे ही दूसरे देश में जहाँ पे वीएफएस है, उनके नाम पे भी आप कोरियर चार्जेस और सर्विस फी देना होगा। जो बीएलएस का है $7.40 सर्विस फी। ये सर्विस फी की बात कर रहा हूँ। कोरियर चार्जेस जो है वो अलग से है, वो आपको जाके बात करना होगा एजेंसी के पास। और ध्यान रखना कि उनसे पूरा डिटेल मांगना कि क्या क्या सर्विस वो दे रहे हैं। कई बार क्या होता है, आप ऐसे पेमेंट कर देते हो जिसका सर्विस आप ले भी नहीं रहे हो। तो आपको जानकारी होना चाहिए कितना आप अपने हाथ से दे रहे हो। तो जो बेसिक बेसिक है वो आपका जाएगा $345 का एक डिमांड ड्राफ्ट, जो गवर्नमेंट को जाएगा या तो हाई कमीशन या कॉन्सुलेट जनरल को, और बीएलएस को जाएगा $7.40 पर पर्सन। ठीक है, तो ये हो गया आपका फीस। मैं कुरियर का मैंने आपको बताया, अलग से आप बात करना पड़ेगा बीएलएस से। उनके वेबसाइट में दिया हुआ है, बट आप मैं रेकमेंड करूंगा कि आप हेल्पलाइन में कॉल करके बेसिक ब्रेकडाउन जरूर मांग लेना, आपके पैसे जो है वो बच जाएगा। ठीक है, तो ऊपर चलते हैं। फोटोग्राफ। तो फोटोग्राफ जो है, एक कलर फोटो जो है वो भेजना होगा एप्लीकेशन के साथ, और एक जाएगा एप्लीकेशन में अपलोड होगा डिजिटली। तो इसका साइज बैकग्राउंड सब दिया हुआ है, 2 इंच बाय 2 इंच। तो मैं आपको वीडियो में ये भी बताऊंगा कि कैसे आप कंफर्म कर सकते हो कि जो डिटेल ये लोग मांग रहे हैं आप एग्जैक्टली exactly उसी स्पेसिफिकेशन में भेज रहे हो। एंड अपलोड जब कर रहे हो तो वहां पे भी लिमिटेशन है, वो लिमिटेशन को कैसे आप मैनेज करोगे वो भी मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगा। ठीक है, तो चलते हैं एप्लीकेशन की तरफ। तो इस पेज में तो हम आ गए हैं वापस इस वाले पेज में, और जब आप यहाँ नीचे आओगे, क्लिक हियर टू प्रोसीड, ये वाला पेज खुलेगा। न्यू ओसीआई रजिस्ट्रेशन, आपने क्लिक करना है प्रोसीड, और फिर यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस जो है वो आप पढ़ लेना। ठीक है, इसको स्क्रॉल करके नीचे तक पढ़ लेना पूरा। यहाँ पे जैसे आपका एप्लीकेंट फोटो जो है वो जब आप अपलोड करोगे तो या तो मिनिमम डायमेंशन 200 पिक्सल का होना चाहिए। ठीक है, 200 बाय 200, या 1500 बाय 1500 पिक्सल का मैक्सिमम हो सकता है। और सिग्नेचर फोटो की बात करें तो वो होगा 200 पिक्सल बाय 67 पिक्सल, और 1500 बाय 500 पिक्सल। तो आपको ये पहले से ही तैयार करके रख लेना है। वीडियो में मैं दिखाऊंगा लाइव कैसे आप ये पिक्सल अरेंज कर सकते हो एग्जैक्ट जो आपको चाहिए। ठीक है, आई हैव रेड द इंस्ट्रक्शन और एक्सेप्ट। कैप्चा फिल करके एंटर, और फिर यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलेगा, फिल न्यू एप्लीकेशन, कंप्लीट पार्शियली फिल्ड एप्लीकेशन। तो इसके बारे में वीडियो के बीच में बताऊंगा। अगर आप कहीं पे बीच में छोड़ के जा रहे हो तो जहां छोड़ा है वहीं से आप शुरू कर सकते हो। और एक बात है, अगर एप्लीकेशन फिल करने के बाद, सब कुछ होने के बाद आपको पता चलता है कि आपने कुछ गलती किया है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आपको बस एक नया एप्लीकेशन फिल करना होगा, क्योंकि आप जब तक डॉक्यूमेंट भेज नहीं रहे हो एजेंसी के पास पैसे के साथ, तब तक सब कुछ ठीक रहेगा। बस जो भी भेज रहे हो सही डॉक्यूमेंट भेजो, ये आपने ध्यान रखना है। ठीक है, तो एप्लीकेशन आप कितने बार भी भर सकते हो। आपको जो रेफरेंस नंबर है वो कैसे दिखेगा वो सब आपको वीडियो में दिखेगा आगे। तो फिल न्यू एप्लीकेशन, इस वाले पेज में जो ओसीआई रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वहां पे प्लेस ऑफ सबमिशन आपने करना है। ये ड्रॉप डाउन में जो भी कंट्री से आप कर रहे हो वो देख लेना। मिशन जो है क्लोजेस्ट वाला आपको सेलेक्ट करना होगा। फिर सरनेम, गिवन नेम, सेक्स, डेट ऑफ बर्थ, कंट्री ऑफ बर्थ, स्टेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, ये आपको जो भी पासपोर्ट में डिटेल है वो एग्जैक्टली आपने यहाँ पे फिल करना है, कोई गलती नहीं होगा इसमें। फिर आएगा करंट नेशनैलिटी, जो आपका करंट नेशनैलिटी है वो सेलेक्ट करोगे ड्रॉप डाउन से, और फिर नेशनल आइडेंटिफिकेशन नंबर, आपका जो भी सिटीजनशिप सर्टिफिकेट है उसका डिटेल आप भर देना। विजिबल मार्क जो भी है आप वो भर देना, और फिर मैरिटल स्टेटस जो है वो आपने ड्रॉप डाउन से सेलेक्ट करना है। बेस्ड ऑन आपका रिस्पॉन्स जो फॉर्म है वो थोड़ा बहुत मॉडिफाई होगा। अगर अनमैरिड है तो स्पाउस डिटेल नहीं आएगा। अगर कोई भी बाकी चीज है तो वो डिटेल जो है पूछ सकते हैं। जैसे मैरिड वाला मैं आपको दिखाता हूँ। अभी अगला सेक्शन है एप्लीकेंट्स पासपोर्ट डिटेल। आपका जो भी करंट पासपोर्ट है वो वाला डिटेल आप यहाँ भर देना, बहुत सिंपल है। तो उसके बाद है फैमिली डिटेल, जहाँ पे फादर मदर का डिटेल, और यहाँ पे आपको मिलेगा ड्रॉप डाउन, जो भी कंट्री है वो सेलेक्ट कर सकते हो। और प्रोफेशन जो है वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। अगर हाउसवाइफ है तो हाउसवाइफ सेलेक्ट करो, अगर कुछ और है फिर कुछ और सेलेक्ट कर सकते हो। सिंपल है। अगला चलते हैं नीचे, स्पाउस डिटेल। आर यू अप्लाइंग फॉर ओसीआई ऑन बेसिस ऑफ इंडियन स्पाउस, spouse's OCI card?
ये उनके लिए लागू है जिनके स्पाउस जो है फॉरेनर्स हैं और वो अप्लाई कर रहे हैं। तो ये क्लिक करके आप डिटेल में पढ़ सकते हो अगर आपका आंसर यस है। अगर नो है तो फिर बेसिक अपडेट करना है आपने, आपके स्पाउस का जो डिटेल है, नेम, नेशनैलिटी, प्रोफेशन, जो ड्रॉप डाउन से आप देख सकते हो, डेट ऑफ बर्थ, मैरिज रजिस्ट्रेशन डेट, वो आपको भरना होगा, स्पाउस का पासपोर्ट नंबर, कब इशू हुआ था, एक्सपायरी क्या है, और पासपोर्ट कहाँ से इशू हुआ, ये सब डिटेल भर दोगे। यहाँ पे काफी सारे लोगों को कंफ्यूजन होता है, रिलेशनशिप विद द रूट इंडियन, क्या भरना है। अगर आप पहले इंडियन थे और अभी आपने सरेंडर किया है पासपोर्ट को, तो आपका होगा सेल्फ। अगर नहीं है तो आपको फादर, मदर, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, इस वाले ऑप्शन से सेलेक्ट करना होगा। ठीक है, तो ये हो गया। अगला चलते हैं, सेव एंड कंटिन्यू। ये पेज 2 जो है वहां पे ऑक्यूपेशन डिटेल आपको डालना पड़ेगा। ड्रॉप डाउन से आप सेलेक्ट कर लो जो भी क्लोजेस्ट है, पढ़कर आप सेलेक्ट कर लो। ठीक है, फिर एड्रेस ऑफ एम्प्लॉयर वो आपने डालना होगा, और फिर कॉन्टैक्ट नंबर, ये सब मैंडेटरी फील्ड है जो भी एस्ट्रिक डाला हुआ है, तो ये आप ध्यान से भर देना। उसके अगला है प्रेजेंट एड्रेस। तो आप प्रेजेंट एड्रेस भर देना, जो भी आप डॉक्यूमेंट सबमिट कर रहे हो उसमें कैसे लिखा है एग्जैक्टली वैसे ही भर देना। जिप कोड, पिन कोड जो भी है वो भर देना, मोबाइल नंबर भर देना, टेलीफोन नंबर एस्ट्रिक डाला हुआ है, मैंडेटरी फील्ड है। अगर आपके पास दो अलग नंबर नहीं है तो जो नंबर यहाँ भर रहे हो वही नंबर यहाँ पे भी भर देना। फिर आप जो है आपका ईमेल आईडी डालोगे, जो ईमेल आईडी डालोगे वहां पे आपका जो एप्लीकेशन का डिटेल जो है डायरेक्टली आ जाएगा, जो भी रेफरेंस कोड है। तब तक आपके पास ये टेम्पररी एप्लीकेशन आईडी है, इसको रख के आप अगर बीच में कहीं छोड़ते हो तो इसको डाल के वापस आप वहीं से शुरू कर सकते हो एप्लीकेशन जहां तक आप भर चुके हो। ठीक है, तो इसीलिए मैंने शुरू में दिखाया था वो जहां पे पार्शियली फिल्ड एप्लीकेशन वाला फॉर्म। तो इसमें चलते हैं नेक्स्ट। अभी यहाँ पे आपने करना है वेरीफाई, पूरा का पूरा डिटेल जो आपने अभी तक भरा है यहाँ पे आ गया है। ठीक है, ऊपर से लेके नीचे तक जो भी आपने भरा वही है। यहाँ पे अगर कोई भी गलती हुआ है तो मॉडिफाई करने का ऑप्शन है, आप मॉडिफाई करके वापस जाके जो भी गलती ठीक करना है आप कर सकते हो। और जैसे मैंने बोला, मान लो आपसे गलती हो गया, आपने सब कुछ कर दिया, सबमिट भी कर दिया और आपका डॉक्यूमेंट जो है तैयार हो गया, उसके बाद भी अगर आपको लगता है कि आपका एप्लीकेशन जो है गलत है, तो आपने एक नया एप्लीकेशन जो है वो भरना है और फिर डॉक्यूमेंट जो है अपलोड करना है। सिंपल प्रोसेस है, जो भी सही डॉक्यूमेंट है आपने वही भेजना है। तो करते हैं सबमिट। अब जो है आपको मिल गया ये रेफरेंस नंबर। ये रेफरेंस नंबर आपको आपके ईमेल आईडी में भी आ गया होगा, और इसको रख के आप जो भी फॉलो अप करना है, जो भी करना है वो कर सकते हो। एक बार एप्लीकेशन आपने डाउनलोड करके फीस पे करके जब भेज दिया उसके बाद। ठीक है, तो अभी आपको बोल रहा है अगले स्टेप के लिए, जहां पे आपका सिग्नेचर जो है वो मांगा जा रहा है, और बोला है कि 500 केबी से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और आपका जो फोटो है वो भी जो आपने करना है, तो उसका स्पेसिफिकेशन दिया हुआ है। तो चलते हैं, यस आई एम रेडी विथ इमेज। यहाँ पे जाएगा फोटो और यहाँ जाएगा सिग्नेचर। तो पहले फोटो पे चलते हैं, चूज फाइल। तो जैसे आप देखो ये फोटो जो है, इसका डायमेंशन जो रिक्वायर्ड डायमेंशन है उससे बड़ा है, और 2x2 इंच भी नहीं है। तो मैं आपको दिखाऊंगा 2x2 इंच है कि नहीं, कैसे आप कंफर्म कर सकते हो, और साइज जो अपलोड के लिए मांगा गया है उसके बीच में आप कैसे रख सकते हो। पहले तो इसको राइट क्लिक करो आप, और फिर ओपन विथ में जाओ। ओपन विथ में आप चले जाओ फोटोज, यहाँ पे आप क्लिक करो, और अभी नीचे देखो ये फ्री लिखा हुआ है, इस पे क्लिक करोगे तो आपको दिखेगा यहाँ पे अलग अलग डायमेंशन आप देख रहे हो यहाँ पे। तो यहाँ पे आपने स्क्वायर क्लिक करना है, और स्क्वायर क्लिक करके आपके फोटो को जो है अरेंज करना है ऐसे। तो जब आप स्क्वायर कर रहे हो, ये किया ऐसे, अभी हो गया 2x2। तो इसको कर देते हैं सेव, और सेव करने के बाद भी ये जो फाइल है अभी भी बड़ा है, आप देख सकते हो यहाँ। तो अगला स्टेप क्या है, इसको जाएंगे पेंट में ओपन करना है, और इमेज में जाके क्लिक करो, और यहाँ पे पिक्सल जो भी आपको साइज करना है, यहाँ पे मैं कर रहा हूँ 1000x1000। तो ये साइज अभी चेंज हो गया और मैंने कर दिया सेव। ये फोटो जो है अब अपलोड के लिए तैयार है 1000x1000। सिग्नेचर जो है वो भी बड़ा है, तो सिग्नेचर को भी वैसे ही सेम एक्शन करना है, फोटो में जाके एडिट करना है। आप जो है यहाँ पे जो भी सिग्नेचर को एडजस्ट करना है, 3:1 रेशियो है इसका। तो यहाँ पे 3:1 आपको नहीं दिखेगा, तो करीब करीब अंदाजे से आपको करना पड़ेगा जो डिटेल है वो।
तो ये एक बार आपने कर लिया, सिग्नेचर जो है इंश्योर कर लिया कि सब कुछ ठीक ठाक है, फिर आपने इसको पेंट में जाके रिड्यूस कर देना है साइज। ऐसे पेंट में ये यहाँ पे क्लिक किया और पिक्सल में जाने के बाद आप कर लो इसको 1000 बाय करीब करीब 500, तो आपका ये भी तैयार हो गया। ठीक है, तो अभी फोटो को करते हैं अपलोड। फोटो पे क्लिक किया और ओपन किया, तो जब फोटो को क्लिक करके ओपन कर रहे हैं तो यहाँ खाली आ रहा है, आपने करना है क्रॉप, और क्रॉप करके जब आप इसको ऐसे स्ट्रेच करोगे, ये देखो ये यहाँ पे फोटो आ गया। ठीक है, सेम चीज जो है सिग्नेचर का करना है आपने, सेलेक्ट ओपन क्रॉप, और जैसे ही आप इसको खींचोगे सिग्नेचर जो है आपका पूरा आ जाएगा। आपने इंश्योर करना है कि सिग्नेचर कटे ना, अगर कट रहा है तो फिर आपको स्कैन उस हिसाब से करना पड़ेगा। तो एक बार ये हो गया, फिर कर दो अपलोड। जैसे ही अपलोड होगा आपको दिखाएगा आपका फोटो और सिग्नेचर कैसे यहाँ पे दिखेगा, और यही चीज जो है आपका ओसीआई में प्रिंट होके आएगा। तो आप ढंग से देख लो, और अगर आपको फिर से अपलोड करना है तो आप अपलोड कर सकते हो, नहीं तो आई हैव अपलोडेड सक्सेसफुली। तो आपका ये काम हो गया। अभी आपका फाइल रेफरेंस नंबर आपको मिल गया है, और बोल रहे हैं कि डॉक्यूमेंट लिस्ट, बहुत लंबा चौड़ा डॉक्यूमेंट लिस्ट दिया है यहाँ पे, इंडियन ओरिजिन डॉक्यूमेंट और इसका। तो घबराओ मत, इतने सारे डॉक्यूमेंट का जरूरत नहीं है। करंट पासपोर्ट जो आपका अभी जिस कंट्री से है वो वाला रहेगा। एम्प्लॉयमेंट वर्क लेटर मैंने बोला है आपको कंपनी से मंगवा लेना। इंडियन ओरिजिन प्रूफ आपका जो पासपोर्ट इंडिया वाला है उससे हो जाएगा। इंडियन वीजा का जरूरत नहीं है अगर आप फ्रेश ओसीआई अप्लाई कर रहे हो और आपने अभी इंडिया का पासपोर्ट सरेंडर किया है। ठीक है, जॉइंट डिक्लेरेशन ऑफ सबसेटिंग ऑफ मैरिज ये आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके इंडिया पासपोर्ट में स्पाउस का डिटेल होगा, तो उसकी जरूरत नहीं है। मैरिज सर्टिफिकेट ये आप डाल के भेज सकते हो, वैसे ये डिटेल भी पासपोर्ट में मिल जाएगा इंडिया वाले। कनाडा वाले पासपोर्ट में स्पाउस का डिटेल नहीं है, इसका क्या रीजन है आप बता सकते हो कमेंट में, तो बताओ। वैसे मैरिज सर्टिफिकेट जरूरत नहीं है, भेज दो, डॉक्यूमेंट एक्स्ट्रा जाने से कोई खर्च नहीं है। ठीक है, पीआईओ कार्ड ये जरूरत नहीं है आपको। रिलेशनशिप सर्टिफिकेट आपको जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप वहां पे सेल्फ चूज किए हो, और फिर पेरेंट्स का जो डिटेल है वो भी आपको इंडिया पासपोर्ट में मिल जाएगा। तो जो स्पाउस ओसीआई कार्ड की भी जरूरत नहीं है। स्पाउस पासपोर्ट जो है वो आपको जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप सेलेक्ट किए हो सेल्फ। ठीक है, तो ये आपको क्लियर कर दिया डॉक्यूमेंट्स का। इंडियन ओरिजिन डॉक्यूमेंट अगेन आपका जो पासपोर्ट है इंडिया वाला उससे हो जाएगा। बाकी आप पढ़ लो अपने हिसाब से। चलते हैं प्रोसीड टू पार्ट बी। तो ये जो ओसीआई रजिस्ट्रेशन पार्ट भी है, यहाँ पे आप ढंग से पढ़ लेना। आपको यस एंड नो में सेलेक्ट करना होगा, हर एक लाइन को ढंग से पढ़ना। अगर कोई भी यस है तो आपसे एक्स्ट्रा सवाल पूछा जा सकता है, या हो सकता है यस रीजन हो आपको ओसीआई नहीं देने का। आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा। जैसे ड्यूअल सिटीजनशिप जो है वो इंडिया देता नहीं है, और कुछ कंट्रीज है जहाँ के अगर आप सिटीजन हो तो आपका स्क्रूटनी ज्यादा रहता है। तो आप ये जो है चीजें देख लेना। यहाँ पे मैंने हर चीज को नो किया हुआ है। आपको एक और चीज बता देता हूँ, अगर आप कभी किसी गवर्नमेंट सर्विस में रहे हो, जैसे यहाँ पे अगर आपने कोई कंपलसरी मिलिट्री ट्रेनिंग किया है, तो आपको अगर यस करते हो तो डिटेल भरना होगा। ठीक है, अगर आर्म फोर्सेस में थे, सिक्योरिटी में थे, या इंटेलिजेंस या पुलिस में थे, तो फिर यस लिखोगे तो वो डिटेल भरना होगा। बेसिक चीज है, आपको आप भर पाओगे अगर आप इसमें से कोई भी यस है। तो नीचे आते हैं प्रेजेंट नेशनैलिटी डिटेल। तो प्रेजेंट नेशनैलिटी डिटेल में आपका नाम और नेशनल आइडेंटिटी जो आपने पहले भरा था वो ऑटोमेटिकली आ गया यहाँ पे। एक्विजिशन जो है कनाडा के अंदर नेचुरलाइजेशन है, तो वो सेलेक्ट होगा। अगर कोई और है, जैसे मेरी बेटी जब पैदा हुई थी तो उसका था बाय बर्थ, मैंने अलग से वीडियो बनाया है बच्चों का, तो आप वो भी देख सकते हो। और फिर बाकी जो डिटेल है आप वो देख लेना। तो अगर कनाडा में सिटीजनशिप लेते हो तो वो नेचुरलाइजेशन है, वो एक बार सेलेक्ट किया, और कब हुए थे आप, आपके सिटीजनशिप सर्टिफिकेट में होगा, वो वाला डेट आपने डालना है, सही डेट, और फिर आ जाओ अदर डिटेल। तो अदर डिटेल में प्रीवियस नेशनैलिटी, इसमें सेलेक्ट किया इंडिया। अगर कोई और कंट्री है तो फिर वो करना होगा, और फिर पासपोर्ट नंबर जो है वो लिखना होगा। डू यू हैव एनी रिलेटिव स्टेइंग इन इंडिया, यस या नो आपको करना है। अगर यस है तो डिटेल भरना होगा कौन। तो जो रिलेटिव्स का डिटेल आप भर देना, नाम, पता, रिलेशनशिप,
और एज। अगर एक से ज्यादा रिलेटिव्स हैं तो उनका आप भर सकते हो यहाँ पे ऐड मेंबर। तो उसके बाद नीचे वाले सेक्शन में हैज एनी ऑफ द एप्लीकेंट फेस्ड क्रिमिनल प्रोसीडिंग, जो भी आंसर है वो सेलेक्ट कर लेना। मैंने यहाँ सेलेक्ट किया नो, और फिर हो जाएगा सबमिट। तो अभी आएगा डॉक्यूमेंट अपलोड करने की बारी, जो कि मैंडेटरी है। तो आपका फाइल नंबर यहाँ पे आ गया है, नाम आपको दिख रहा है, और डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए अपलोड डॉक्यूमेंट क्लिक करो। आप इस वाले सेक्शन में आप डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करोगे। मैंने 3 डॉक्यूमेंट अपलोड करके पहले से ही रखा हुआ है। करंट पासपोर्ट, जो भी कंट्री का पासपोर्ट है वो, एम्प्लॉयमेंट वर्क लेटर वो अपलोड होगा, मैरिज सर्टिफिकेट वो जरूरत नहीं है क्योंकि आपके पासपोर्ट में स्पाउस का डिटेल अगर है तो वो वैलिडिटी है। बट कई बार क्या होता है, आप कंफ्यूजन में रहते हो भेजना है नहीं भेजना है, तो भेजने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप अपलोड कर सकते हो। अभी इंडियन ओरिजिन प्रूफ जो है वो प्रीवियस इंडियन पासपोर्ट ऑफ सेल्फ, ये अपलोड कर देना। कैसे अपलोड होगा, यहाँ पे आके आप सेलेक्ट करो एंड अपलोड, आपका जो है डॉक्यूमेंट ये। अब बाकी कुछ डॉक्यूमेंट डालने का जरूरत नहीं है, ये मैंने आपको क्लियर कर दिया है। और फिर आप कर देते हो फाइनल सबमिट। तो फाइनल सबमिट करने के बाद आपका जनरेट रजिस्ट्रेशन फॉर्म हो गया है। अभी आपका जो फॉर्म है वो डाउनलोड होके आ जाएगा, तो आप आपके सिस्टम में डाउनलोड वाले जगह पे जाके पीडीएफ देख सकते हो। अगर नहीं मिल रहा है तो आप ये फाइल नंबर जो है उसको यूज करके वापस जनरेट कर सकते हो। तो इसको करते हैं एग्जिट, और यहाँ पे डाउनलोड में ये देखो फॉर्म जो है दिखा रहा है, इसको क्लिक करता हूँ। ये पूरा का पूरा फॉर्म जो है भरा हुआ ऐसे आ जाएगा। 7 पेज का डॉक्यूमेंट है, 1 2 3 4 5 6 7। अभी पूरे सातों का सातों आपने भेजने का जरूरत नहीं है। पहला 4 पेज जो है वो आपको में भेजना होगा, बाकी इंस्ट्रक्शंस है। आप देख सकते हो नीचे 5 6 7 जो है इंस्ट्रक्शन है। आपने इंश्योर करना है ये डॉक्यूमेंट को एक और बार ढंग से पढ़ लो आप, जो भी आपने फिल किया है सही है कि नहीं। और आपका जो एप्लीकेशन कब भरा वो डेट आ जाता है यहाँ पे। आपका जो रेफरेंस फाइल नंबर है वो मैंने आपको दिखाया था, वो रेफरेंस फाइल नंबर आपको ईमेल आईडी में भी आ गया होगा। आपको वो रेफरेंस फाइल नंबर चेकलिस्ट में डाल के भेजना होगा। वो भी कैसे करना है मैं आपको दिखा देता हूँ। ये एक बार पूरा का पूरा आपने एक बार ढंग से देख लिया। यहाँ पे आपको एप्लीकेंट का नाम आपका भरना होगा, डेट प्लेस सिग्नेचर, तो ये आपको भरना होगा। माइनर चाइल्ड वाला मैंने अलग से वीडियो बना के रखा हुआ है, आप जाके देख सकते हो। तो आपको ये वाला फिल करना है। और जैसे मैंने बोला पहले 4 पेज आप प्रिंट कर लो। एक बार ये हो गया तो फिर आते हैं चेकलिस्ट में। अभी आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म तैयार हो गया है, सरेंडर सर्टिफिकेट आपके पास है तो उसका कॉपी, इंडिया पासपोर्ट का कॉपी, फॉरेन सिटीजनशिप सर्टिफिकेट का कॉपी, कैनेडियन या फॉरेन पासपोर्ट जो है उसका कॉपी, प्रोफेशनल डिटेल ऑफ एप्लीकेशन उसका कॉपी, प्रूफ ऑफ एड्रेस उसका जो फोटो कॉपी है वो आप भेजोगे। फी जो है, जो आपका 2 डिमांड ड्राफ्ट है वो लगाओगे। उसमें एक जाएगा काउंसलेट जनरल या हाई कमीशन के पास, दूसरा जो फी है सर्विस फी वो जाएगा जो भी एजेंसी ये कर रहा है अरेंज उनके। और फिर आपका फोटोग्राफ, फोटोग्राफ एक अपलोड हुआ है और एक फोटोग्राफ जाएगा डॉक्यूमेंट के साथ। तो आपने कहाँ भेजना है, कैसे भेजना है, मैं कनाडा वाला दिखाता हूँ। वैसे ही आप जो है आप जिस भी कंट्री में हो वहां अप्रोच करो और उनसे एक बार कॉल करके बात कर लेना, ताकि आपको पता रहे कि आप सही जगह डॉक्यूमेंट भेज रहे हो। तो कनाडा में है बीएलएस इंडिया, आप जब यहाँ पे क्लिक करोगे ठीक है, तो यहाँ पे पूरा का पूरा डिटेल जो है आपको वो दिखाएगा। और यहाँ पे एप्लीकेशन फी इनके में दिखा रखा है। ओसीआई कार्ड के लिए $345 का जो मैंने डिमांड ड्राफ्ट बोला था वो, और 7.4 का एक और डिमांड ड्राफ्ट, और कुरियर फी जो है वो अलग से है। ठीक है, तो ये हो गया उनका डिटेल। यहाँ पे इन लोगों ने आपका कौन सा लोकेशन है उसके हिसाब से ये डॉक्यूमेंट कहाँ भेजना है वो डिटेल दिया हुआ है, आप ढंग से पढ़ लेना। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है आप मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट लिखो, मैं आपको क्लैरिफाई करूंगा आपके लोकेशन के हिसाब से। तो ये है बीएलएस का वेबसाइट।